गुड मॉर्निंग क्लास 4। आपका मैंने कल कहा था कि मैथ समाप्त कर दिया है। अब मैथ के बाद जब आप यहां पर 1 तारीख से आएंगे तो मैं उसको रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन आज से हम जो आपको एसएसटी हमने पढ़ा दी है, लिखवा दी है 11 से 16 लेसन तक, वो आज से हम शुरू कर रहे हैं 11 लेसन का। थोड़ा और जानकारी ले लो और कुछ नहीं है, फिर जब ऑफलाइन होगी तब पढ़ाएंगे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। भारत में जंगल और जंगलीय जीवन कैसा होता है, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। जिससे देखो लिखा है, इंडिया इज वेरी बेस्ट कंट्री with 24% of the total land area covered with forest। ये आपका क्वेश्चन में भी था, आंसर में भी, कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें 24% यानी भारत की जमीन जो 100% है उसमें से 24% जमीन क्या है, जंगल से घिरी हुई है। अब जंगल क्या है? यहां पर पेड़ पौधे उगते हैं, खूब मात्रा में मनुष्य नहीं रहता है, जंगलीय जीवन है वहां पर, तो वो जंगल कहलाते हैं। द एरिया देखो है, अब उसके बाद द एरिया वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट किसे कहा? अभी पूछा था, जंगल किसे कहा? जहां पर बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को उगाया जाए या पेड़ पौधे अपने आप उगते हैं, वो जंगल कहलाते हैं। द प्लांट्स इन फॉरेस्ट ग्रो ऑन देयर ओन। देखो आ गया, ये पौधे अपने आप स्वयं उगाते हैं। सो फॉरेस्ट आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। अब फॉरेस्ट क्या है? नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियों का केंद्र होता है। प्राकृतिक जो स्वयं अपने आप उगाती हैं, और नेचुरल ही इसी को कहते हैं। अब ये कहता है अपने यहाँ जैसे गमले वगैरह पौधे लगाते हैं, तो ये प्राकृतिक नहीं है, तो ये मनुष्य स्वयं उसकी देख रेख करता है। लेकिन वहां जंगलों में ना आप पानी देने जाएंगे, ना हम देने जाएंगे, ना हम उसकी देख रेख करेंगे, वहां अपने आप ही उगेंगे, अपने आप ही खड़े रहेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अब भारत में किस प्रकार के जंगल हैं? तो जिसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिड्यूस फॉरेस्ट, थ्रोन फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट, कॉनिफोरियस फॉरेस्ट, तो ये 5 प्रकार के फॉरेस्ट थे। तो पहले हम आते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट पर, जो हमेशा हरा भरा रहता है। तो दीज फॉरेस्ट ग्रो इन हॉट एंड रेनी एरिया हैविंग ए रेनफॉल ऑफ 200 सेंटीमीटर्स। तो आ गया एवरग्रीन फॉरेस्ट की पहचान, वह है एरिया जहां पर हॉट गर्म हो, रेनी बारिश हो, और लगभग कितनी 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती हो, यानी 2 मीटर। अब ये कैसे नापते हैं? जैसे बारिश हो जाती है तो बारिश की एक बूंद गिरती है, उससे ये नापा जाता है कि कितने मिलीमीटर बारिश हुई, कितने सेंटीमीटर बारिश हुई। These are also called tropical rain forest। इसका दूसरा नाम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज ट्रॉपिकल ऑफ रेन फॉरेस्ट, तब आप क्या लिखेंगे? तो इतना ध्यान रखना है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट का दूसरा नाम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है। These forests are found
फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, अब ये पश्चिमी सतह पर मिलते हैं, ऑन द नॉर्थर्न हिल, उत्तरी हिमालय पर, एंड द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, और कहां पर, जो हमारा यानी कि द्वीप समूह है जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिलते हैं। द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट ग्रो न्यू लीव्स बिफोर शेडिंग द ओल्ड वंस। अब पेड़ों पर यहां क्या है, नई पत्तियां आती हैं, नए पौधे आते हैं, यानी कि डालियां बनती हैं और पुराने समाप्त हो जाते हैं। सो दे रिमेन एवरग्रीन, इसलिए वह हर वर्ष भर हरे भरे बने रहते हैं। अब है द ट्रीज आर वेरी टॉल एंड ग्रो क्लोज टू ईच अदर, ये पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और बहुत ही नजदीक होते हैं। देयर वुड इज वेरी हार्ड, इसकी लकड़ी बहुत कठोर होती है। द मेन ट्रीज आर दीज फॉरेस्ट ऑफ रोजवुड, सैंडलवुड, टीक, बम्बू, महागोनी एंड एबोनी, ये इनके पेड़ों के नाम हैं। अब आता है डेसिड्यूस फॉरेस्ट। डेसिड्यूस फॉरेस्ट क्या है? द ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द डे ड्राई सीजन ऑफ द ईयर। अब इस प्रकार के फॉरेस्ट में देखते हैं हम, पेड़ जो है वो क्या करते हैं, अपनी शेड देयर लीव्स, अपनी पेड़ पत्तियों की छाया ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, यानी कि सूखे मौसम पर वो क्या कर रहे थे, गिरा देते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। अब देखो डेसिड्यूस फॉरेस्ट का दूसरा नाम मानसून फॉरेस्ट भी रखा गया है। दे आर मोस्टली फाउंड इन द डेक्कन प्लेट्यू, इन द फुट हिल ऑफ हिमालयन माउंटेन, ये दक्षिण के पठार की तरफ या हिमालय पर्वत की नीचे वाली चोटी पर ये मिलते हैं। द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर, अब इसके देखो पेड़ के नाम, सॉल, शीशम, महुआ, है ना। देयर वुड इज सॉफ्ट, इनकी जो लकड़ी होती है थोड़ी सॉफ्ट होती है। इट इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, इसका हम फर्नीचर आज बनाते। तीसरा आता है थॉर्नी फॉरेस्ट, कांटेदार, ये हमारे रेगिस्तान में होते हैं। दीज फॉरेस्ट ग्रो इन एरिया विद रेनफॉल ऑफ लेस देन 75 सेंटीमीटर, ये 75 सेंटीमीटर से कम बारिश वाले क्षेत्र में उग आते हैं। दे आर आल्सो नोन एन डेजर्ट फॉरेस्ट, इनको हम डेजर्ट फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। दोज फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन राजस्थान, इस फॉरेस्ट कहां पर, राजस्थान में होते हैं, एंड इन पार्ट ऑफ गुजरात एंड पंजाब, गुजरात के और पंजाब के कुछ हिस्सों में देखने को मिल जाते हैं। द ट्री इन दीज फॉरेस्ट हैव लॉन्ग रूट्स, इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं। थिक बार्क, जो छाल होती है पेड़ के ऊपर वो मोटी होती है। शार्प थ्रॉन, कांटे होते हैं, एंड स्मॉल लीव, और पत्तियां इसकी छोटी होती हैं। आपने कभी देखा होगा एकेका का पेड़ देखो, बबूल का, तो कितनी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, ये बहुत दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकते हैं। द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर कीकर, बबूल, कैक्टस, वाइल्ड पाल्म एंड प्रिकली हियर, ये यहाँ के पौधे होते हैं। अब आता है टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट में क्या है, तो ये फॉरेस्ट, दीज आर फॉरेस्ट आर फाउंड नियर इन कोस्ट, ये हमारे समुद्री इलाके के किनारे पर पाए जाते हैं। Where our plains is flooded by sea water, ये समुद्र में जब बाढ़ आती, पानी आता है उसको ये कवर करते हैं। They are also called मैंग्रोव फॉरेस्ट, इनको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। The trees of these forests are survived in fresh
ये हमेशा क्या फ्रेश बने रहते हैं, एज वेल एज साल्टी वाटर ऑफ द सी, समुद्र का नमकीन पानी को यूज करते हुए। सुंदरी इज द वेल नोन इज मैंग्रोव ट्री। यहाँ पर सबसे ज्यादा सुंदरी नाम का एक पेड़ पाया गया। इट इज आफ्टर द नेम ऑफ दिस ट्री दैट नेम इन सुंदरवन। इसी पेड़ के नाम से यहाँ पर सुंदरवन नाम का बर्ड सेंचुरी पार्क बनाए गए, हैज बीन गिवन टू द बेस्ट एरिया ऑफ देयर ग्रोथ, जिससे हम अपनी चीजों को उगाते हैं। तो इस तरह से आपने फॉरेस्ट की जानकारी ली। अब यूजेस ऑफ फॉरेस्ट है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, नेशनल पार्क है। तो ये नेशनल पार्क, सेंचुरी पार्क आपके लिखे हैं, इसको आप पढ़ना, इसको देखना, तो कुछ समझ में अवश्य आएगा। तो आप इतना काम करेंगे।